समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को सादर नमन। चलिए आज शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन पर हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के कुछ चमत्कारों का श्रवण और पठन करते हैं। मैंने ये चमत्कार आपको श्री कल्याण के कृपानुभूति अंक से पढ़कर सुनाए हैं, तो आप भी सुनिए कि कैसे श्री दुर्गा सप्तशती का पठन और केवल श्रवण करने से भी आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। सभी सुधी भक्तजनों को मैं ये अवश्य बता देना चाहती हूँ कि मैंने चैत्र नवरात्र में श्री दुर्गा सप्तशती के हिंदी पाठ के सारे वीडियो डाले हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो अगर आपको लगे तो आप उसका श्रवण कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये पहला संस्मरण है महामहोपाध्याय देवऋषि श्री कलानाथ जी शास्त्री का, और उन्होंने जो अपना संस्मरण लिखा है उसका शीर्षक है वरदाई रहा श्री सप्तशती पाठ। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस धर्म प्राण देश के समस्त आस्तिक परिवारों में प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के जप और पाठ की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हमारा परिवार दक्षिण भारत के संस्कृत विद्वानों का वह परिवार था जो सदियों पूर्व दक्षिण भारत तेलंग देश से उत्तर भारत में आ बसा था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के वर्ग का यह परिवार मूलतः वैष्णव परिवार है, किंतु प्राचीन परंपरानुसार इसकी कुल देवी द्वितीय महाविद्या तारा है और इस तथ्य को सदियों से गोपनीय रखा जाता रहा है। यही कारण है कि हमारे परिवार में जप और पाठ की वैष्णव और तांत्रिक दोनों परंपराएं सदा से चलती रही हैं। मेरे पिताजी भट्ट श्री मथुरा नाथ शास्त्री जी सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। वे प्रतिदिन विभिन्न मंत्रों का जप और धर्म ग्रंथों का नियमित पाठ करते थे। मैं भी यज्ञोपवीत के बाद से मंत्र जप और कवच आदि पाठ नियमित करता रहा हूँ। आज से लगभग 6 दशक पूर्व की एक घटना है, यानी 60 साल पूर्व। उस समय एक मूर्धन्य तपस्वी ने दुर्गा सप्तशती के नियमित पाठ की मुझे प्रेरणा दी थी, जो कि आज भी मेरी दैनिक प्रक्रिया बनी हुई है, जिसकी कृपा अनेक सत्परिणाम दे चुकी है। मैं जयपुर में उच्च पद पर कार्यरत था, परिवार प्रतिष्ठित था, किंतु संतति के साथ यह समस्या थी कि संतान होते ही मृत्यु मुख में चली जाती थी। इसके अनेक दृष्ट और अदृष्ट उपाय किए जा रहे थे। इसी बीच एक बार मेरी भेंट पूज्य संत श्री हरिहरानंद नाथ से हुई। उन्हें जब मैंने अपने यहाँ चल रही कुलदेवी महाविद्या की परंपरा के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे एक नियमित पाठ की प्रेरणा दी और कहा कि दिन में कैसा भी नित्य कर्म करो, करते रहो, पर उसके साथ दुर्गा सप्तशती के एक नियमित साप्ताहिक पाठ का व्रत भी ले लो, जो सब तरह की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। 1 सप्ताह में पूर्ण होने वाले इस पाठ का नाम उन्होंने बताया पाठो अयम वरकारः। यह पाठ वरदाई है और इसकी अवधि 1 सप्ताह की बताई, जो मंगलवार को प्रारंभ होगी, सोमवार को पूरी होगी। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय 7 दिनों में पूरे होंगे, जिनका क्रम प ठ य व र क र इन अक्षरों के अनुरूप होगा। यही पाठोयम वरकारः बनेगा। पा अपने वर्ग का पहला अक्षर है, अतः पहले दिन पहला अध्याय होगा। ठ अपने वर्ग का दूसरा अक्षर है, अतः दूसरे दिन अगले 2 अध्याय होंगे। य पहला अक्षर है, य र ला वा, अतः तीसरे दिन एक
अध्याय चौथा होगा। वह चौथा अक्षर है, अतः चौथे दिन 4 अध्याय होंगे। र दूसरा अक्षर है, अतः 5वें दिन 2 अध्याय होंगे। क पहला अक्षर है, अतः छठे दिन 1 अध्याय होगा। अंतिम अक्षर र दूसरा है, अतः अंतिम 7वें दिन अंतिम 2 अध्याय होंगे। इस प्रकार साप्ताहिक पाठ पूरा होगा। प्रतिदिन अधिक समय नहीं देना होगा। 5-10 मिनट का यह वरदाई पाठ क्या फल देता है, यह तुम स्वयं अनुभव कर लोगे, ऐसा उन संत ने कहा। अगले मंगलवार से मैंने यह नियमित पाठ प्रारंभ किया, जो आज तक चल रहा है। इसे आज तक गोपनीय ही रखा है, किंतु अब आयु पूरी होने जा रही है, अतः कल्याण को इस रहस्य को सूचित करने की मन में प्रेरणा हुई है। इस वरदाई पाठ से मुझे निरंतर सत्परिणाम प्राप्त होते रहे हैं। एक से एक उच्च पद प्राप्त हुए तथा इसके बाद हुई संतान जीवित रही, स्वस्थ रही। सचमुच वरदाई सिद्ध हुआ है। पाठोयम वरकारः। इस प्रकार के नियमित पाठ के क्रम आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति भी देते हैं। इष्ट देव का वरदान भी इनके माध्यम से मिलता है। अतः समस्त भारत में ऐसे नियमित पाठों की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। ये इस धर्म प्राण देश की विशिष्ट आत्मबल देने वाली परंपराएं हैं। इति श्री महामहोपाध्याय देवर्षि श्री कलानाथ जी शास्त्री के चरणों में बहुत बहुत नमन कि उन्होंने अपनी ये गुप्त रहस्य की बात हम सभी सुधी पाठकों को बताई। चलिए दूसरा जो कृपानुभूति का अनुभव जिसको बताया है श्री प्रोफेसर श्री गिरजा शंकर जी शास्त्री जी ने, उसको पठन और श्रवण करते हैं। इसका शीर्षक है श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्र जप द्वारा ज्वर से रक्षा। यह घटना तब की है, संभवतः जब मैं कक्षा 8 या 9 का विद्यार्थी था। उन दिनों मुझे एक बार काफी तेज बुखार हुआ। उस समय गांव में ही इलाज होता था। किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। 10-5 गांवों के बाद कोई एक आध सामान्य डॉक्टर रहा करते थे। ग्रामीण परिवेश होने के कारण दवाएं उपलब्ध नहीं थी। अमृत धारा आदि कुछ दवाइयां दी गईं, किंतु ज्वर ज्यों का त्यों रहा। उस समय मुझे कुछ श्लोक याद थे। एक श्लोक मुझे दुर्गा सप्तशती का याद आया, जिसका मैं बार बार मनन करने लगा। श्लोक है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानाम न विपन्नाराणाम त्वमाश्रिता हाय श्रयाताम प्रायन्ति। बस जब भी ज्वर तीव्र होता मैं इस श्लोक का जप करने लगता था। जब जब मैं इस मंत्र का जप करता मुझे बुखार से राहत मिल जाती। चिकित्सक की सुविधा थी नहीं, अतः बस एक ही सहारा था, माँ का मंत्र जप। वह बुखार लगभग 2 दिन रहा। जब ज्वर तेज हो तो लेटे लेटे श्लोक मन ही मन दोहराऊं, ज्वर शांत हो जाए, जब बंद करने पर पुनः आ जाए। इस तरह तीसरे दिन ज्वर सर्वथा शांत हो गया, मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आज मैं जब अपने अतीत की ओर दृष्टि डालता हूँ तो पूरे जीवन में यही परिलक्षित होता है कि हरि कृपा ही केवलम। आज जो कुछ भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है उसमें एकमात्र श्रीमन नारायण भगवान की कृपा ही है। भले ही मैं चाहे जितनी अपनी डींग हाँकता रहूं, पर अब अंतःकरण में यह बात सर्वथा दृढ़ हो गई है कि जीवन में भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई सहायक नहीं है। अतः अब प्रत्येक घटना में अदृश्य ईश्वर का ही हाथ मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ। प्रोफेसर श्री गिरजा शंकर जी शास्त्री। इति श्री दुर्गा सप्तशती जी का जो श्लोक मैंने उच्चारित किया, मुझे लगता है कि उसमें कुछ न कुछ भूल अवश्य हुई होगी, तो कृपया सुधी श्रोता मुझे क्षमा करेंगे। और
दुर्गा सप्तशती जी के पाठ के अनेक चमत्कार हैं जिन्हें मैं आगे भी आपको सुनाती रहूंगी।